एकदम ध्यान से समझना। हम लोग बाहर से अगर कोई चीज़ मार्क करें तो हम शायद गलत हो सकते हैं। अभिषेक ने एंड में क्या कहा? अभिषेक ने कहा अंकिता के खिलाफ यार बहुत कम सवाल पूछे गए। ये अभिषेक ने मार्क किया ना। डेफिनेटली अंकिता के लिए बहुत कम सवाल पूछे गए और बाकी सब लोग के लिए वो लोग आए थे तब से लेके आज तक के सब वीडियोस देख कर आए थे। एग्जाम्पल ले लो मनारा। तो मनारा का जो मीडिया वाले को अगर क्वेश्चन पूछना है, मनारा ने जिस दिन से एंटर किया उस दिन से लेके आज के दिन तक उसका सब देख कर आया और वो पुरानी चीज़ें निकाल रहा था। सिर्फ मनारा की नहीं बट जो एक एक मीडिया वाला एक एक को टारगेट कर रहा था। अगर किसी मुनावर के बारे में बोलना है तो वो शुरुआत से मुनावर का वीडियो देख कर आया, वो उस हिसाब से टारगेट कर रहा था। पर क्या अंकिता के लिए, अंकिता जब से आई थी उस दरमियान उसकी खानजादी के साथ प्रॉब्लम हुई हो या उसकी सना के साथ प्रॉब्लम हुई हो, अभिषेक के साथ उसकी प्रॉब्लम हुई हो? अंकिता ने मिडल फिंगर दिखाया था अभिषेक को, अगर आप लोगों को याद हो तो अंकिता की किसी ने भी शुरुआत से सब बातें निकाली? नहीं निकाली। अंकिता के अलावा जितने भी लोग थे, हालांकि विकी, सबकी पुरानी फाइल से लेके आज तक की फाइल खोली गई पर अंकिता को बहुत कम सवाल पूछा गया। पूरी मीडिया पेड नहीं थी, पूरी मीडिया पेड नहीं थी, थोड़ी मीडिया पेड थी। अंकिता ने भी क्या बोला, वो सास बहू और साजिश आता था तो उसमें मैं आप लोग के साथ कैसी थी। तो अंकिता बहुत सारे मीडिया वाले को पहचानती है पूरी तरीके से, सब चीज़ें वो सब ऊपर वाले को पता। बट क्लियर ये आज पता चल गया कि अंकिता को बहुत कम सवाल पूछे गए। आज का रिव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम मेन वीडियो चालू करने से पहले जैसे रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, इस दुनिया में अमन शांति रहे, ऊपर वाला लोगों को इतना अच्छा दिमाग दे, जाने अनजाने कोई गलत काम ना करे, किसी के साथ बुरा ना करे। हर इंसान जो बहुत मेहनत करता है ना, जो रात दिन सपने देखता है, रात दिन लगा हुआ है कि मेरा ये काम हो जाए, उसे कामयाबी दे ऊपर वाला। आप सबकी हेल्थ अच्छी रखे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और ऊपर वाला ना करे कभी प्रॉब्लम आ गया ना तो वो रास्ता दिखाए और प्रॉब्लम को हटा डाले। ऊपर वाला आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुशियाँ लाए। हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मीडिया वाले किसी को नहीं छोड़ते। अभिषेक डिजर्विंग विनर बटन। मीडिया इज पेड फॉर अंकिता, अभिषेक हैंडल्ड मीडिया वेरी वेल। मुनावर, अभिषेक एंड मनारा टॉप 3 बटन। अंकिता झूठी डैश। मोहल्ले में प्रेस नहीं, अंकिता के रिश्तेदार आए हैं। घर में भी सबसे ज़्यादा टारगेटेड मनारा ही थी और यहाँ मीडिया में भी। वाई? अंकिता की गलतियों पे तो पर्दा डाला जा रहा है। रिव्यू में सब बताऊंगा, ध्यान से देखना। बस थोड़े पब्लिक रिएक्शन फिर रिव्यू चालू करते हैं। मनारा अभिषेक कुमार विनर। अंकिता को बाहर करो, आई हेट दिस लेडी, कैसा मुंह बनाती है। अभिषेक मनारा मुनावर। ट्रॉफी मुनावर के जनता के नाम मनारा। ये लास्ट कमेंट, इसके बाद हम रिव्यू चालू करते हैं। नाउ इट्स क्लियर, ओनली मनारा डिजर्व टू बी द विनर ऑफ दिस सीजन आफ्टर डीलिंग विद ऑल द फॉल्स नैरेटिव्स सेड बाय अंकिता एंड बेटर बाय हर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। अंकिता तो दूध की धुली है, उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं पूरे सीज़न में। देखो, सबसे पहले है ना, हम चालू करते हैं मुनावर से। मुनावर को क्या कहा गया कि मुनावर जो है उसने फैंस को धोखा दिया है। मेरे भाई, फैंस को धोखा दिया मतलब क्या? अगर वो नाज़िला की बात पब्लिकली यहाँ पर बताएगा तो सबको पता चल जाएगी। तो उसे नहीं बताना था। उसे एक तरीका होता है डील करने का, कोई भी सिचुएशन को डील करने का एक तरीका होता है। मुनावर ने ये सोच लिया मैं बाहर आता हूँ, उसके बाद नाज़िला के साथ फिर से क्या होता है, शायद वो लोग फिर से एक हो जाते हैं, क्या हो जाता, उस हिसाब से दोनों स्टोरी डालते हैं या कुछ अलग तरीके से मुनावर ने प्लान किया होता तो वो मुनावर को नहीं बताना था। अब आयशा के साथ जो भी मुनावर का होता है, तो जैसे मैंने हमेशा बताया, नाज़िला प्रूफ दे डालती है क्योंकि नाज़िला को गुस्सा है, आयशा को मौका मिल जाता है आने का। जो मनारा ने भी कहा, मैं इतनी डेस्परेट नहीं रहती कि मैं अंदर आकर मैं जिससे प्यार करती उसकी बैंड बजाती, मैं वेट करती। वहाँ पर वो वेट कर सकती थी। ये हमने पहले भी बातें की है। मुनावर ने और एक भी चीज़ कही, ये शो में किसी संत को नहीं बुलाएंगे, सेलिब्रिटी को बुलाएंगे। बेगुनाह कौन रहता है मालूम है? जिसका गुनाह नहीं पकड़ा गया हो। बाकी इस दुनिया में ना हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ रहेगी जो उस तक रहेगी।
बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। अब मुनावर क्लियरली एक्सेप्ट करता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, तो वो कितने टाइम से चल रहा है, तो वो चीज़ को आज भी खींचा गया सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि मुनावर जीत ना पाए, मुनावर को रेस से बाहर निकल दिया जाए। वो बहुत पॉलिटिक्स चल रही है किसे जिताने की, उसके बेस पर। और सिर्फ मुनावर के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की गई, अभिषेक, मनारा और विकी को भी कितना बहुत बोला गया। मैं फिर से आ गया एक थैंक्स लेकर आप सबको दिल से। थैंक यू सो मच जिसने पिछले वीडियो पर लाइक किया है, कमेंट किया है। बहुत खुशी मिलती है जब मैं देखता हूँ कि लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। आज का वीडियो तो चल रहा है, बट मैं आज के वीडियो के लिए भी एडवांस में थैंक्स कहूँगा लाइक्स के लिए और कमेंट के लिए। और जो लाइक कमेंट नहीं भी करेगा, आप वीडियो देख रहे हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। मुनावर ने यहाँ तक कहा कि मैंने अगर 2 काम बुरे किए ना तो मैंने 1000 काम अच्छे भी किए। उसके बाद रिपोर्टर लोग बराबर होमवर्क करके नहीं आए। उन्होंने क्या कहा कि आपने एक टास्क की आड़ में अंकिता से दोस्ती तोड़ डाली। अरे क्या वो टास्क ये लोग ने जीता? मुनावर जब अंकिता के पास आया तो अंकिता ने मुनावर को क्या कहा? फट्टू, ओवर एक्टिंग, कायर। तो ये मुनावर ने दोस्ती तोड़ी या अंकिता ने दोस्ती तोड़ी? वो मैंने जैसे कहा ना, नहीं पता है कि किसे पेड किया गया है, वो सब ऊपर वाले को पता है क्या है क्या नहीं है। बट आप जो चीज़ दूसरे के खिलाफ लेकर आ रहे हो तो उसे बराबर स्टडी तो करो। उसने स्टडी नहीं किया था। और एक चीज़ हमने देखी, मनारा ने मुनावर की गरीबी का मजाक उड़ाया है। फिर बिग बॉस ने बीच में जंप किया। मुझे वो चीज़ बिग बॉस की बहुत अच्छी लगी कि थैंक गॉड बिग बॉस ने क्लियर कर दिया कि वो समर्थ ने बताया था, वरना ये लोग ने तो डुअल फेस, हेडेक, ये सब भी अंगार लगा दी ताकि दोनों का रिश्ता एंड में भी ख़राब हो जाए। मुनावर वहाँ पर बैठा था। अब मुनावर को कोई चीज़ बार बार एक्सप्लेन करने के लिए बोर मार रहा था, इसलिए मुनावर वहाँ से उठ के चले गया। और मुनावर ने कहा कि मुझे हेडेक हो गया था। तो उसका बोलने का मतलब ये था कि एक चीज़ इंसान कैसे बार बार एक्सप्लेन करेगा, और हर इंसान जो रहेगा वो लाइफ के अंदर अलग टाइम पे अलग रिएक्ट करेगा, उसकी एनर्जी अलग रहेगी। मनारा ने भी यहाँ तक कहा ना कि नहीं, मैं मुनावर से बात करूँगी ये 4 दिन। तो जब उन दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है तो ये मीडिया वाले को उनका रिलेशनशिप बिगाड़ना था, ये 4 दिन भी उनको सुकून से नहीं रहने देना था। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये पॉलिटिक्स बहुत सारी चीज़ें की गई है। आप अभिषेक को बोलते बीटर, इसे बोलते चीटर, ये तुम क्या दिखा रहे हो? जो चीज़ ऑलरेडी लड़के ने सफ़र कर दिया है कि विकी को फेक लगता है मुनावर, उस पर भी विकी ने क्या कहा कि एक बंदा कैसे ऐसा चुप रह सकता, थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ना। पर मुनावर का एकदम सिंपल फंडा था कि मैं जितना बोलूँगा ना उतनी चीज़ें बिगड़ेगी। एक बार क्या उसने नॉमिनेट किया और अंदर आया, आयशा के साथ बात किया, उस वक्त आयशा ने क्या 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 बोल डाला। इसलिए वो आयशा के सामने ज़्यादातर चुप ही रहता था कि ये आयशा को तो कुछ पड़ी नहीं है, और आयशा तो सब वो नाज़िला का सब लेके आई है। तो बेटर है कि अननेसेसरी में रिएक्ट ना करूं, इतनी बात का इतना होगा, और फालतू में सब चीज़ें बाहर निकलेगी जो मुनावर को नहीं चाहिए था। एटलीस्ट जितनी चीज़ें बच चुकी है, जितने लोगों का नाम नहीं आया है, एटलीस्ट उनका नाम तो नहीं आया। मनारा के लिए भी क्या क्या चीज़ें बोली गई, उसने बेइज्जती की है, कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती करती है। तो मनारा के लिए जब तुम इतना बहुत बोल रहे हो तो मनारा के लिए कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ कही है, तो वो भी तो तुम बताओ ना। प्रेस वाले क्या कर रहे थे, जिन्हें अलग अलग चीज़ें सिखा के भेजी गई है या उन लोगों ने स्टडी किया है, मनारा की भी पूरी तरीके से इमेज हम ख़राब करें ताकि मनारा को भी कोई वोट ना दे। ये तो ऊपर वाले ने साथ दिया कि वो सॉक्स की बात निकली, वरना मुझे तो यही डर था कि वो सॉक्स सूंघने की बात, उसके बाद मुनावर की गोदी में झाके बैठ बात, वो बात भी नहीं निकालेगी। एटलीस्ट वो बात तो अंकिता की निकाली। ये जो अंकिता है विकी को बोलती है, कल या परसों के रिव्यू में ही बोला था, पीठ इधर कर, पीठ इधर कर, मेरे को तेरे आँख में देखना है। जिस तरीके से वो विकी को टॉर्चर करती है, वो रात में फ्रेंड्स लोग के साथ जाके बैठता है तो उसे बोलती है चल सोने के लिए, तो वो जिस तरीके से विकी के साथ रहती है वो नहीं बताया गया। बट विकी ने जो जो किया वो सब चीज़ें बताई गई। यहाँ पर मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कल वो अंकिता का झूठ बताया है, उसके अंदर वो कहती है सौतेली। ऐसा भी लोग सोच रहे कि उसने नाम तो नहीं लिया। फिर मैंने क्या किया, वो वीडियो को है ना 2-3 बार देखा ध्यान से। सेकंड, आयशा ने स्टोरी डाली थी, तो आयशा स्टोरी में क्या बोल रही है कि मीशू करके कैरेक्टर है, वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, सौतेली उसे बोल रहे थे, ठीक है, सौतेली लड़की उसे बोल रहे थे। तो अब यहाँ पर है ना सच और झूठ वो चीज़ हो सकती है। एक
रियल में आप कोई कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे मीशू करके। दूसरा, आपको खुद को पता है कि अगर ये क्लिप वायरल हो गई तो हमारी बैंड बच जाएगी, तो आपने मनारा का नाम रख दिया मीशू। और फिर आपने ये सब बात की कि एसेंट ऐसा है और दूसरी सब चीज़ें बोली। तो अब ये ऊपर वाले को पता कि क्या है क्या नहीं है। बट इसके बाद और एक चीज़ मैं बताता हूँ अंकिता की। मीडिया वाले ने तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई ना, जो मैंने आज वीडियो डाला है। अगर आपको उस पर पब्लिक रिएक्शन देखना हो ना तो वो वीडियो ज़रूर देखना। बाकी की चीज़ मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ। मैं आपको 5 सेकंड का ही वीडियो बता सकूँगा यूट्यूब के रूल्स के मुताबिक। अंकिता लोखंडे है ना, ऐसे आ रही है, फिर वो पीछे जाती है और मनारा है ना बेड पे बैठी है, तो पीछे से है ना मनारा का ब्लैंकेट फेंकती है वो, और फिर मनारा वो ब्लैंकेट उठाती है और बोलती है देखो मेरा ब्लैंकेट फेंक दी। तो ये अंकिता क्या हरकत थी? तो ये क्यों मीडिया वाले ने कुछ बताया नहीं? आप देखिए, ये देखा आपने? तो ये चीज़ क्यों मीडिया वाले ने नहीं बताई? आपने पूरी कोशिश की। मैं बोल रहा नहीं हूँ कि सब मीडिया वाले पेड थे, नहीं तो अंकिता के ऊपर ये सवाल ही नहीं पूछते। वो सॉक्स सूंघने वाला मुनावर की गोदी में जाके बैठ। बट बहुत सारे मीडिया अंकिता के फ्रेंड थे, पेड थे, इसलिए ये सब टॉपिक नहीं निकाले। आप मनारा के सब टॉपिक निकाल रहे हो। आपने अंकिता की सिर्फ 2 या 3 बात कही, ज़्यादा बात नहीं कही। तो ये आप सिर्फ सब सिचुएशन पैदा कर रहे हो ताकि अंकिता जीते, अंकिता सबके सामने पॉजिटिव दिखे। गलत हो रहा है ये सब। इसके बाद अभिषेक है। अब अभिषेक ने क्लियर कहा कि ईशा को मैंने एक बार ऐसे ही कि शायद वो मेरी लाइफ में आ जाए, मैंने ऐसे ही कहा था कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाके आया था, तो वो चीज़ को ईशा ने यहाँ पर यूज़ किया। इसलिए फिर अभिषेक और ज़्यादा भड़क गया और 8 हफ्ते के बाद अभिषेक ने डिसीज़न लिया कि अब मैं भी बोलूँगा। तो मीडिया वाले ने वो भी चीज़ को पकड़ लिया। मैंने कहा ना कि हर किसी का शुरुआत से देख कर आया मीडिया वाला, एंड तक अंकिता का नहीं देखा, ना ही अंकिता के बारे में बुरी बात की। हालांकि विकी को भी कितना बोला गया कि वीकेंड के वार के बाद आप ही बोलते थे। एग्री, मैं ये एग्री करता हूँ कि वीकेंड के वार के बाद विकी बोलता था अंकिता को। बट अंकिता ने जो विकी के साथ किया, वो जो बाहर नॉमिनेशन में निकालने वाले एविक्शन चालू है और अंकिता विकी से झगड़ा कर रही है, अगर मेरा नाम किसी से जोड़ा जाए तो। विकी ने कहा अभी तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। तो वो जो टॉर्चर करती थी अंकिता विकी को, वो चीज़ किसने नहीं पूछी? तो ये गलत है ना यार। अंकिता का कब से एक ही टॉपिक चल रहा था कि मनारा जो है वो विकी भैया मुझे चिढ़ाने के लिए कर रही है, और उसके बाद उसका ही डबल स्टैंडर्ड देखो। एक जने ने कहा विकी भी तो मन्ना करता था, तो अंकिता क्या बोल रही मालूम है? वो विकी का एक स्टाइल है बोलने का। मतलब मनारा बोल रही है तो वो चिढ़ा रही है, और विकी बोल रहा है तो स्टाइल है। विकी को तुम्हें हर चीज़ में कवर करना है और मनारा को तुमने पूरी तरीके से उसकी इमेज ख़राब करनी है। और उसके बाद जैसे मनारा ने एंड में भी कहा कि मेरे बारे में इतना सब बोलती है, उसके बाद आके सॉरी बोलती है। तो डैट वाज योर एक्टिंग अंकिता लोखंडे, सॉरी टू से। वो आपके अंदर आके एक्टिंग थी। मेरे बारे में सब लोग को पता चल गया कि मैंने मनारा को इतनी बुरी बात बोली, तो अब मैं क्या करती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से रहती हूँ। 4 दिन तो बाकी है, बट हमको तो सब पता चलता है ना। अंत में यही बोलूँगा, आप अगर ये रोज़ देखते हो तो आप यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो। बाकी अगर आपको आगे का देखना हो, आपकी ज़िंदगी के लिए है। बिग बॉस शो है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है? आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपको सब खुशी मिले, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, तो हमें पूरी ट्राई करना है हम उन्हें बहुत ज़्यादा खुशियाँ दें। आज आप यहाँ पर हो ना, तो आपको पूरा प्लानिंग बना लेना है कि मैं कैसे यहाँ पर पहुँचूँगा। फैंस प्लीज़ आपस में झगड़ा नहीं करना और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।